नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज ज़ुबैर एंड अली रिकॉर्ड द डिस्टेंस दे वॉक ड्यूरिंग 3 डेज़। ज़ुबैर और अली ने 3 डेज़ का डिस्टेंस रिकॉर्ड किया है। मंडे को ज़ुबैर ने कवर किया है 1.5 किलोमीटर और अली ने किया है 977 मीटर। जो अली का डिस्टेंस है वो मीटर्स में है और जो ज़ुबैर का है वो किलोमीटर में है। इस तरह ट्यूसडे का डिस्टेंस दिया हुआ है, वेडनेसडे का डिस्टेंस दिया हुआ है। They each record their total distance traveled in the table. Zubair say I walked further than Ali. Use calculator show whether Zubair is correct. अब जो ज़ुबैर है वो कहता है कि मैंने अली से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो ये फाइंड करने के लिए पहले हम इनके जो डिस्टेंस हैं उनको प्लस करेंगे और देन जो है इनका जो यूनिट है वो सेम करेंगे। देखिए यहाँ पे यूनिट जो है वो किलोमीटर में है और यहाँ पे मीटर में है। इनको कंपेयर करने के लिए इनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। या तो हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इनका टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेते हैं। प्लस करेंगे हम 9 और 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 16। 3.46 किलोमीटर ये डिस्टेंस बन जाता है इनका। नेक्स्ट जो है इन डिस्टेंस को भी हम प्लस करेंगे। 7 और 4 जो है 11, 7 and 1 8, 8 and 5 13, 3 यहाँ भी लगाएंगे, 1 कैरी की लगाएंगे। 9 और 1 10, 10 और 4 14, 1 2 and 3, 3 4 3 1 मीटर। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और यहाँ पे जो है वो किलोमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर वाले डिस्टेंस को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट जो है वो 3 स्टेप आगे की तरफ मूव कर जाएगा। इसका आंसर आएगा 3460 मीटर। अब देखिए जो ज़ुबैर का डिस्टेंस है वो है 3460 मीटर और जो अली का है वो है 3431 मीटर। तो हम देखने से पता चल रहा है कि जो ज़ुबैर का है डिस्टेंस वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ज़ुबैर इज़ करेक्ट। येस, ज़ुबैर इज़ करेक्ट। ही ट्रेवल्ड फर्दर देन अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द टेबल शोज़ द अप्रोक्सीमेशन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ द 7 अदर प्लैनेट। अब यहाँ पे जो इन 7 प्लैनेट्स का अर्थ से डिस्टेंस जो है वो गिवन है। What is the difference in distance between the planet closest to the earth and the planet which is farthest from the earth? अब हमने बताना है कि ऐसा प्लैनेट जो ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब है और ऐसा जो ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूर है, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम बताएंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि सबसे जो कम डिस्टेंस है वो है वेनस का। जो वेनस है वो क्लोजेस्ट टू अर्थ है और जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है वो है नेपच्यून का। नेपच्यून इज़ फॉरदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है उनका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। 4 351 4 000 एंड 000। नेक्स्ट है हमारे पास 41 400 000। इनको हम माइनस कर देंगे। 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 3 and 4 ये आ गया इनके जो डिस्टेंस है उनमें डिफरेंस। नेक्स्ट है अ कैप्सूल रिटर्न फ्रॉम मार्स टू द अर्थ, हाउ फॉर डज द कैप्सूल ट्रैवल। अब देखिए एक कैप्सूल है वो मार्स से अर्थ पे आया है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो जितना उसका अर्थ से डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस वो कवर करके जो है वो अर्थ पे वापस आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्स कवर 78340 किलोमीटर डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस वो कवर करके ज़मीन पे वापस आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चेक योर प्रोग्रेस में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ प्लस के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में माइनस के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लिकेशन है और 4 में डिवीजन है। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमजा हैज़ बॉट 20 मीटर्स ऑफ फेंसिंग टू गो राउंड 3 साइड्स ऑफ हिज गार्डन। 2 sides each measure 6.28 meter and the third side measure
8.7 मीटर। डज हमज़ा हैव इनफ फेंसिंग फॉर हिज गार्डन, शो ऑल योर वर्किंग। अब देखिए यहाँ पे हमज़ा के पास एक गार्डन है, उस गार्डन के अराउंड उसने एक फेंसिंग जो है वो लगानी है। जो गार्डन है वो इस तरह से है कि उसके जो 2 साइड्स हैं वो 6.28 मीटर की है और उसकी जो 3rd साइड है वो 8.7 मीटर की है। 2 साइड्स जो हैं 6.28 मीटर ईच, यानी कि 6.28 मीटर ईच एंड 6.28 मीटर। जो 2 साइड्स हैं उसमें से हर एक की जो लेंथ है वो 6.28 मीटर है और जो इसकी 3rd साइड है वो 8.7 मीटर है। डज हमज़ा हैव इनफ फेंसिंग, क्या उसकी जो फेंसिंग है उसने 20 मीटर जो फेंसिंग है वो उसने ख़रीदी है, तो क्या उसके पास इनफ फेंसिंग है कि वो इसको कवर कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इसमें जो है चाहिए कितनी उसे फेंसिंग, और उसे कितनी फेंसिंग चाहिए। 6.28 इस साइड के लिए चाहिए, 8.7 इस साइड के लिए चाहिए और 6.28 जो है वो इस साइड के लिए चाहिए। और इस साइड पे भी देखें अगर आप तो 8.7 इधर है तो 8.7 ही इधर होगा, यानी कि उसे टोटल फेंसिंग जो है वो चाहिए 6.28, 6.28, 8.7 एंड 8.7। इन सबको प्लस करने से जो आंसर आएगा इतनी फेंसिंग उसे चाहिए इस गार्डन को कवर करने के लिए। प्लस करेंगे 8 और 8 16 हो जाएगा, 7 और 7 14, 15 16 17 18 19, 29.96 मीटर उसे फेंसिंग चाहिए, लेकिन उसके पास जो फेंसिंग है वो कितनी है 20 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे नो ही डज नॉट हैव इनफ फेंसिंग, उसके पास इतनी फेंसिंग नहीं है कि वो क्या कर सके, अपने गार्डन को कवर कर सके।